वैसे हम लोगों को गुरु ने नेत्र ज्योति दी है जो मोक्ष मार्ग में काम में आती है। यह जो चक्षु चरम चक्षु केवल मूर्त को ही दिखाती है और मूर्त में भी केवल रूप को ही दिखाती है। वहीं पर रस भी रहता है, गंध भी रहती है और गुण भी रहते हैं, किंतु केवल आँख के माध्यम से आप रूप को देखते हैं। भगवान की भांति ये गुरु हमें रूप को क्या स्वरूप को भी दिखा देते हैं। ऐसे गुरु महाराज जो भगवान कभी कभी बोल सकते हैं हमारे साथ और हमारी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, किंतु समूह शरण में वहाँ पर कोई भी पास जाकर के उनके चरण स्पर्श नहीं कर सकते। यह नसीब गंधर्व परमेष्टि को भी प्राप्त नहीं होती, किंतु गुरुदेव के कारण हम ये सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि हमारे पास मान है, सम्मान है, आदि आदि, किंतु गुरु के पास जो गुण है उसके समान हम बनना चाहते हैं, इन गुणों को भी बनाना चाहते हैं। मान को तो बहुत कुछ पा लिया, किंतु मान के द्वारा कुछ हमारा कल्याण नहीं होता। मान के त्याग में ही मान निहित है। यदि आप सम्मान पाना चाहते हैं तो ऐसी चर्या अपनाओ जो गुरु के पास होती है। वे तिरस्कार में भी और स्वीकारता में भी, दोनों में भी समान चित्त रखते हैं और संसारी प्राणी उबल जाता है। शांत बैठा हुआ भी एकाध शब्द सुन लेता है तो उसमें उफान आ जाता है। ये तूफान क्यों आ जाता है जीवन में? अज्ञान के कारण। इसलिए वे अज्ञानत मिरानानाम ज्ञानांजन शलाकय, अज्ञान रूपी तिमिर चारों ओर फैला हुआ है। गुरु ही एक ऐसे हैं, वह टॉर्च के माध्यम से हमें सब कुछ दिखा देते। कभी कभी वह सूर्य नहीं है, चंद्रमा भी वह भी नहीं है, ताराएं हैं टिमटिमाती रहती हैं, किंतु नीचे देखेंगे, थोड़ी सी अपनी आँखों को अच्छे खोलेंगे तो पगडंडी हमें वह देखने में आ ही जाती है। अपनी छाया भी हमारे लिए एक प्रकार से पथ का काम कर जाती है और उसके माध्यम से भी हम आगे बढ़ जाते हैं। हजारों हजारों वर्ष व्यतीत हो गए हैं। ऐसे गुरुओं के द्वारा यह धरती पवित्र हुई है और आज भी वह यदि पथिक इसको देखता है तो उसे ये विश्वास हो जाता है। भजन में कई बार सुना हमने, बहुत अच्छा भजन है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। अब हमें एक प्रकार से और किसी की आवश्यकता नहीं है। अब हमें क्या करने? कुछ नहीं करने, क्योंकि हमारे लिए तो गुरुदेव यहाँ से निकल गए हैं।
तो पथ की कोई आवश्यकता नहीं, पद चिन्ह भी हमारे लिए पर्याप्त है। परोक्ष में होते हुए भी जैसे उन्हें प्रत्यक्ष गुरुदेव दर्शन दे रहे हो, क्योंकि उनके प्रत्येक कदम में ये भाव रहता है किसी जीव को भी कष्ट न पहुँचे हमारी चेष्टाओं के द्वारा। इसीलिए उन्होंने अपने मन को ऐसे संबोधित किया है कि हमारे मन से किसी को भी कष्ट न हो। इसके लिए ही उन्होंने ये सद्भावना 24 घंटा भाई है। प्रत्यक्ष में भी और परोक्ष में भी उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया है। हमें यदि उनकी साधना का बहुत अल्प अंश भी यदि प्राप्त करना है तो उस श्वान के समान हमें कभी नहीं देखना। कौन सा श्वान आ गया, कौन सा कुत्ता आ गया, नहीं, बहुत अच्छा है उदाहरण कि बैलगाड़ी चलती है, किसान बैलों को हाँकता है और ऊपर से उनको संकेत देता है जल्दी चलो जल्दी चलो, और वो जा रहे हैं। तो किसान समझता है इन बैलों के कारण हम तो बहुत जल्दी पहुंच ही जाएंगे। वहीं पर पाला हुआ एक कुत्ता श्वान है और वह नीचे छाया मिलने के कारण गाड़ी के नीचे से चल रहा होता है। उस छाया के कारण उसे सुचारू रूप से अन्य जो श्वान हैं उनसे भी बच जाता है और धूप से भी बच जाता है। और वह सोच रहा है ये क्या किसान चला सकता है, मेरे वजह से गाड़ी चल रही है। ऐसा कभी भी हम न सोचे। इसलिए गुरु बार बार ग्रंथों में लिखते हैं, ये मैंने नहीं लिखा, जैसे कहा गया उपदेश में वैसा ही ज्यों का त्यों यहाँ पर रख दिया है। यदि फिर भी इसमें कोई गलती हो गई हो, अपनी लघुता को प्रकट करते हुए कहते हैं मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और सब लोग इसको शोध करके सुधार करके इसका अर्थ जो बहुत गंभीर है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। गुरु बने बिना प्रभु बोल ही नहीं सकते। और प्रभु के पास तो बहुत गहराई रहती है, बहुत कुछ द्वादशांग भरा हुआ रहता है। वह क्या परोसेंगे आप लोगों को, आप को भूख तो लगी है, लेकिन परोसने वाले तो हमारे गणधर परमेष्ठी गुरुदेव है। जग के द्वारा या मान लो सर्वप्रथम हंडे के द्वारा, हंडा में पानी भरा रहता ना, तो आपको पिला लिया जाए तो ये क्या कर रहे हो, मैं इसमें से एक बूंद भी नहीं पी पाऊँगा, सारा मेरे ऊपर आ जाएगा। या आप दोस्त छोटा सा और ले आओ, छोटा तो ले लिया लेकिन उसमें भी काम नहीं बना, क्योंकि दूसरा वो ले लो, क्या है, जग है, जग ले लिया, जग में भर दिया पानी, फिर इसके उपरांत वो पिलाने लगा, क्योंकि पानी की धार बन गई, धार।